everyone, we all welcome you India's best learning platform Upcoming IAS, and today we will discuss about the Khajuraho group of temples. So student, this is the most important part of art and culture and आपको पता है कि आर्ट एंड कल्चर में से भी काफ़ी ज़्यादा वेटेज अब इंक्रीज हुई है. सो हम इसके बारे में समझेंगे एंड इफ़ वी टॉक अबाउट दैट वाई दिस इज न्यूज़ तो आपको पता लगेगा कि ये और ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उसने पहली फर्स्ट G20 कल्चर ग्रुप मीटिंग ऑर्गेनाइज करी है खजुराहो में. और खजुराहो कहाँ पे? मध्य प्रदेश के अंदर. और कब से कब तक ये जो पहली G20 की मीटिंग है ये होने वाली है? 22 से 25 फरवरी 2023 में. ओके. और इसकी जो थीम है वो रखी गई है टू द प्रोटेक्शन एंड रीइंस्टीट्यूशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी. जो हमारी कल्चर की प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करके रखने के लिए, जो उसका कल्चर है उसे प्रिजर्व करके रखने के लिए, उसे रीइंस्टीट्यूशन में लाने के लिए ये इस खजुराहो जगह को चूज़ किया गया है. नाउ वी टॉक अबाउट द खजुराहो टेम्पल्स एंड इस प्लेस को क्यों चूज़ किया गया है पहली G20 कल्चरल ग्रुप के मीटिंग के लिए. सो स्टूडेंट्स, अगर हम खजुराहो टेम्पल्स की बात करें, सो जो खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है ना, ये मध्य प्रदेश के अंदर छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है. और ये हिंदू और जैन टेम्पल्स को दर्शाता है, उनके रिलीजन के बारे में बताता है, उनके कल्चर के बारे में बताता है. एंड ये खजुराहो टेम्पल्स इसीलिए ज़्यादा फेमस है क्योंकि इसके एक तो अपने खुद के इरोटिक स्कल्पचर्स हैं जो आज के टाइम में कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे. वो बहुत ज़्यादा अलग स्टाइल से बनाए गए हैं और इसकी नागा स्टाइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है आज के टाइम में. और ये एक क्योंकि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, सो इसीलिए इसके कल्चर को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए, प्रिजर्व करके रखने के लिए ये हम सबका पार्ट बन जाता है. एंड क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुराने टाइम में बनाए गए हैं, सो अभी काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुके हैं और ये कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय ना हो जाए, इनको प्रिजर्व के लिए हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. एज वी ऑल नो कि जो खजुराहो टेम्पल्स है मोस्टली ये 885 AD से 1050 AD वाला जो फेज था उसमें बने थे बाय द चंडेल डायनेस्टी. और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हैं एंड काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं. इसीलिए हम इसके एलेबोरेशन को इतनी ज़्यादा यहाँ पर देख रहे हैं, जिससे कि नेक्स्ट अब एग्जाम में अगर आपके चाहे प्रीलिम्स में चाहे मेंस में आर्ट एंड कल्चर में से अगर खजुराहो टेम्पल्स के बारे में आता है तो आपसे कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो. एंड अगर आपके क्वेश्चन में खजुराहो टेम्पल्स के बारे में नहीं भी पूछा है लेकिन किसी एक स्टेटमेंट में खजुराहो टेम्पल्स के बारे में मेंशन है और अगर आपने इसके बारे में यहाँ बहुत ध्यान से पढ़ा है, सो आपको पता लग जाएगा कि ओके ये वाला क्वेश्चन गलत है, वो क्वेश्चन नहीं मीन्स वो स्टेटमेंट गलत है, तो आप उसको कट करके एलिमिनेट कर सकते हैं बाकी ऑप्शन से. इसीलिए ही करंट अफेयर्स को समझना और उसे बहुत ज़्यादा डाइवर्स मैनर में अप्लाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. क्योंकि अगर ये खजुराहो टेम्पल्स जो है अब ये करंट अफेयर्स का पार्ट है तो ज़रूरी थोड़ी ना कि वो सीधा सीधा खजुराहो टेम्पल्स के ऊपर ही क्वेश्चन बना देगा. वो एक स्टेटमेंट में आपको खजुराहो टेम्पल्स के बारे में मेंशन करेगा और अगर आपने क्योंकि खजुराहो टेम्पल्स के बारे में पता है तो आपको पता है कि ये स्टेटमेंट जो है वो गलत लिखी हुई है, सो आप उसे इनकरेक्ट करना और बाकी सारे जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे. सो कमिंग बैक टू द लेक्चर, हमने बताया चंडेल डायनेस्टी के द्वारा खजुराहो टेम्पल्स बनाए गए हैं जो कि 20 स्क्वायर किलोमीटर्स तक ये जो टेम्पल है ना ये स्प्रेड है. आप सोच सकते हैं 20 किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ टेम्पल ही टेम्पल है. और ये किस चीज़ के बारे में बताते हैं? हिंदू और जैन कल्चर के बारे में बताते हैं. और इन टेम्पल्स पे जो कार्विंग्स हैं वो प्रीडोमिनेंटली हिंदू डाइटीज़ के बारे में है, उनके मेथोडोलॉजी के बारे में है और जितनी भी हिंदू रिलेटेड चीज़ें उनके बारे में बताया गया है. जैनिज्म से रिलेटेड थोड़ा कम बताया गया है, अगर हम कंपेयर करेंगे तो हिंदुज़म में ज़्यादा बताया गया है. और इसकी हम एक और अगर हम प्रीडोमिनेंट फीचर की बात करें तो स्टूडेंट हिंदू टेम्पल्स जो भी आप देखेंगे, चाहे वो खजुराहो टेम्पल हो या फिर कोई भी और टेम्पल, अगर आप हिंदू टेम्पल देखते हैं सो उसमें एक ऐसा फीचर होता है कि उसका जो टेम्पल का फेस है वो सनराइज की डायरेक्शन में होता है, मीन्स जहाँ से सूर्य उदय होता है ना उसके डायरेक्शन में होता है. और ज़्यादातर जो कार्विंग्स होती हैं, जो हिंदू टेम्पल्स में कार्विंग्स होती थी पिछले हिस्टोरिक टाइम में, उसमें 4 गोल्स ऑफ लाइफ बताया गया है जो हिंदुज़म में वो बताया जाता था. और ये 4 गोल्स ऑफ लाइफ क्या हैं? दे आर धर्म, काम, अर्थ एंड मोक्ष. इसके बारे में आपने हिस्ट्री में काफ़ी डीप में पढ़ा ही होगा, सो इसलिए हम इसके अंदर ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे. बट आपको हाँ ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष के बारे में बताया जाता है. एंड अगर हम बात करें तो खजुराहो टेम्पल्स के बारे में सबसे पहले किसने डॉक्यूमेंट में बताया गया है, मीन सबसे पहले हमें कैसे पता लगता है अबाउट द खजुराहो टेम्पल्स? सो चाइनीज़ पिलग्रिमेज थे वेनजांग, उन्होंने सबसे पहले अपने एक डॉक्यूमेंट में खजुराहो टेम्पल के बारे में बताया था और उन्होंने बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स के बारे में बताया है और काफ़ी सारी जो बुद्धिस्ट की मॉनेस्ट्रीज होती हैं उनके बारे में भी उन्होंने उस बुक में डिस्क्राइब किया है. और चाइनीज़ पिलग्रिम के बाद 1022 टू
CE में जो पर्शियन हिस्टोरियन हैं अबू रिहान अल बिरूनी, इन्होंने भी खजुराहो टेम्पल के बारे में बताया था। सो स्टूडेंट्स, हमने खजुराहो टेम्पल के बारे में जाना, अब हम इसके कुछ मेन कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं। एंड ये जो कुछ मेन कंपोनेंट्स है ना, ये बाकी और जो टेम्पल्स है उसके लिए भी आपको मेमोराइज करने के लिए हेल्प करेंगे। सो द फर्स्ट वन इज गर्भगृही। इसके साथ एक अंतराल भी होता है, नैरो एंटी चैम्बर। एंड स्टूडेंट्स, जो गर्भगृह होता है उसे हम सेंक्टम सेंक्टोरियम कहते हैं। दोबारा से मेरे साथ रिपीट करो, सैंक्टम सेंक्टोरियम। ओके, यहाँ पे बेसिकली जो मेन गॉड होते हैं ना वो रखे जाते हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ा हॉल होता है जिसे महामंडप बोला जाता है, और उसके बाद उसके साइड्स में दो और छोटे छोटे हॉल्स होते हैं, दो स्मॉलर एडिशनल हॉल्स होते हैं जिन्हें अर्ध मंडप एंड मंडप कहा जाता है। और ये जो मंडप है इसीलिए होता है जिससे कि जो भी वहाँ पे डाइटी आए वो अपनी प्रेयर्स वगैरह करके वहाँ पे बैठ सके, या फिर अगर टेम्पल में ऑलरेडी पूजा चल रही है तो वो वहाँ पर बैठ के वेट कर सके और वहाँ पे बैठ के वो पूरे उस प्रेयर को एंजॉय कर सके। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने इन 3 चीज़ों के बारे में बात करी। इसके बाद बारी आती है प्रदक्षिणा पथ की, जिसे हम सरकमबुलेशन भी बोलते हैं, सरकमबुलेशन। और स्टूडेंट्स, ये प्रदक्षिणा पथ क्या होता है? जो भी मेन डाइटी होते हैं, मेन गॉड होते हैं, उनके चारों तरफ आप परिक्रमा लगाते हैं, उसी को ही प्रदक्षिणा पथ कहा जा रहा है। और ये बताया गया है कि खजुराहो टेम्पल्स के कुछ टेम्पल्स जो हैं वो पंचायतन टाइप के भी होते हैं। ओके, और इन 4 श्राइन्स में जो ज़्यादातर डिग्निटी हैं, जिसे ज़्यादा से ज़्यादा डेडिकेट किया गया है जिस गॉड को, उसे दिखाया गया है कि वो जनरली वाहन पे सवार है। मीन्स जैसे अगर आपने शिव जी का देखा होगा सो वो नंदी बाबा होते हैं। सिमिलरली अगर आपने जो माता रानी होती है उनका देखा होगा, सो दैट इन केस। ओके, सो मीन्स ये सारे फीचर्स आपको याद रखने हैं जिससे कि आप एग्जाम में इन पॉइंट्स को कोट कर सके। और मेंस के पर्सपेक्टिव से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इन फीचर्स को लिखेंगे, क्योंकि कोई और पर्सन को हो सकता है ध्यान ना रहे बट आपको याद है, सो यू विल फेच गुड मार्क्स। एंड एट लास्ट वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ टेम्पल्स ऑफ खजुराहो। सो इसके अंदर हम वेस्टर्न, ईस्टर्न, इन सभी ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहले हम वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स के बारे में देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो वेस्टर्न टेम्पल्स हैं वो जो भमिता राजनगर रोड है, किस पे? ये सीप सागर बैंक पे है, उसके वेस्ट में सिचुएटेड है। और इसके अंदर मेजर 6 एफिडिफिस देखे गए हैं, जिसमें जो 64 जोगनी टेम्पल है ये वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में आता है। एंड आगे ही हम और कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे जो आप अपने एग्जाम में कोट करेंगे, सो आपको +1 +2 मार्क्स और एक्स्ट्रा मिलेंगे। सो 64 योगिनी टेम्पल हो गया, और ये केवल एक ऐसा टेम्पल है खजुराहो का जो कंप्लीटली एंटायरली ग्रेनाइट से बना है। सो अगर हम वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में और टेम्पल्स की बात करें, सो देवी जगदम्बा टेम्पल भी इसके अंदर आता है, विश्वनाथ टेम्पल भी इसके अंदर इंक्लूड होता है, एंड कंदरीय महादेव टेम्पल भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। सो मीन्स काफ़ी सारे टेम्पल है जो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। एंड इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है यहाँ पे, सो आप उसे पढ़ना तो आपको और अच्छे से आइडिया हो जाएगा। और इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको इस चीज़ में कोई ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें इलैबोरेटिव मैनर में ही हम आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो ये हो गई वेस्टर्न टेम्पल्स की बात। अब हम ईस्टर्न टेम्पल्स की बात करें, सो इसके अंदर 3 लार्ज जैन टेम्पल्स हैं और कुछ हिंदू टेम्पल्स भी हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना जो खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है उसमें वो जनरली हिंदू या फिर जैनिज्म के कल्चर को दर्शाता है। सो अभी तक तो हम हिंदू टेम्पल्स के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन जो ईस्टर्न ग्रुप है खजुराहो टेम्पल का उसमें जैन टेम्पल भी आते हैं। सो जैन टेम्पल के एग्जाम्पल है घंटाई टेम्पल और द टेम्पल ऑफ आदिनाथ एंड दैट ऑफ पार्श्वनाथ। सो पार्श्वनाथ भी हो गया जैन टेम्पल में इंक्लूड्स। वहीं अगर हम हिंदू टेम्पल्स में बात करें कि ईस्टर्न ग्रुप में हिंदू टेम्पल्स कौन से हैं, तो ब्रह्मा जी का टेम्पल होता है, वामना टेम्पल है, जावरी टेम्पल है, ये हिंदू टेम्पल्स में इंक्लूड हो जाएंगे। सो वेस्टर्न ईस्टर्न के बाद हम साउथर्न टेम्पल की बात करेंगे, और यही 3 ग्रुप्स हैं खजुराहो टेम्पल्स के लिए। और स्टूडेंट्स, अगर इतना आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, इसे मेमोराइज रखते हैं, सो आपको इसके अलावा और कुछ भी इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो साउथर्न टेम्पल्स हो जाते हैं, इनमें 2 ग्रुप्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज दुलादियू टेम्पल एंड द सेकंड वन इज जातकारी और चतुर्भुज टेम्पल। ओके, सो हमने तीनों ग्रुप्स के बारे में बात कर लिया। आई होप कि आपको सेशन समझ आया हो। थैंक यू सो मच, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड स्टूडेंट्स, आपके लिए चैनल पे ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रिविजन वाली जो वीडियो है वो चैनल पे आउट हो चुकी है। सो आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे जाके देखना, क्योंकि उसमें हमने हर एक कॉन्सेप्ट की बात करी है कि कैसे जो पिछले साल क्वेश्चन आया है वो आपको ये बताता है कि अब नेक्स्ट ईयर कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, फिर किस टॉपिक पे क्वेश्चन आने वाला है। सो आप उस जाके ज़रूर देखना। Thank you so much.